जिस भूमि के लिए इतने पहले इशारा किया, जब 1997 में गुरु पूर्णिमा का पावन कार्यक्रम नैमिषारण की तपोभूमि पर किया गया, 13 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में आखिरी दिन आपसे कहा था कि बच्चा, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो क्या अंकुरण कोई आसमान में निकलेंगे? मथुरा में कभी नहीं कहा अंकुरण यहाँ से निकलेंगे, काशी यज्ञ में नहीं कहा काशी से अंकुरण निकलेंगे, अहमदाबाद में नहीं कहा कि यहाँ से अंकुरण निकलेंगे, अयोध्या में कभी नहीं कहा कि यहाँ से अंकुरण निकलेंगे, लेकिन नैमिषारण में ये कहा कि बच्चा यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। इसलिए वो जमीन आपके लिए खरीदी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे कितना बड़ा जनसभा आप पहुंचेगा। ये धीरे धीरे आप देख लीजिए, सारे फिरके ये समाप्त हो जाएगा। जो जगह जगह दुकानें लगाए हैं केवल सेवा बटोरने के, और कोई काम इनके पास, न इनको कोई काम मालूम है, न इन्होंने कोई भक्ति कोई शक्ति की इकट्ठा की है। ये किससे काम कर देंगे? आप जब गए हो तो आप उनसे पूछिए, क्या तुम कलजू भगा सकते हो, सज्जू ला सकते हो? आप कहिए, पूछे आप कि बाबा जी ने तो ये वादा किया कि मैं कलजू को भगाऊंगा और सज्जू को लाऊंगा, और जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा, चाहे इस काम को पूरा करने के लिए हमें इसी मन और शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना ये काम करके ही जाऊंगा। मैं वो गांधीवाद को नहीं जो चूक जाऊंगा, वो चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे पास कोई वचन ही नहीं, तुम गुरु के सब वचनों को भूल गए हो, तभी तो आप शंका संदेह में चले। अगर वचन याद रखते तो कभी भूल भ्रम में ना आप जाते, और न तुमको कोई भूल भ्रम में स्वार्थ लोभ लालच में फंसा सकता था। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने आपसे कहा था, आगे समय बच्चा बहुत खराब, मेरे सत्संग बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ पे बांध के रखते, ऐसे मेरे बच्चों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे बच्चों को भुला दिया तो तुम मेरी दुआ और दया के भंडार से करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज तुम्हारे लिए वही हो, तुम सब करोड़ों को पीछे चले गए दया से, और दया कहीं मोल मिलती नहीं है, दया कोई दे सकता नहीं दयालु के सिवा। तो अगर इन चीजों को याद रखते बच्चों को, तो आज गुरु परिवार की ये हालत नहीं। इतना बड़ा जनमत किसी के पास पूरे हिंदुस्तान के विश्व में नहीं है। 45 करोड़ का बाबा जी ने 45 करोड़ जीवों को जगा के, चिता के होश में ले आके सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, और प्रभु प्राप्ति का रास्ता ये नामदान, और नामदान देके वादा किया कि बच्चा, नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी। जिनको नामदान दिया है उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये आपको सब ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं, कभी आप शंका संदेह में चले गए। यही कहो कि एक बार फिर ये अवसर मिल गया। भगवान राम ने एक बार समझाया, नहीं माने तो मार काट खरिया। कृष्ण भगवान ने एक बार मौका दिया, नहीं माने तो महाभारत करके सब सफाया, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये दयालु महापुरुष है, वो काल शक्तियां थी, बड़ा अंतर। ये दयाल शक्ति है। एक बार ये फिर मौका आपको दिया जा रहा है, ये चांस अवसर मौका है जो दोबारा आपको फिर से बच्चों की जानकारी दी जा रही है।
यहाँ और कोई चर्चा नहीं होती, न कोई अपने मान सम्मान सामान लेने पाने की कोई चर्चा नहीं, केवल सतगुरु के बच्चों की चर्चा जो आपको 10 जुलाई 1952 से और 2012 या मथुरा में या अन्य जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सुनाई जाएगी। उन्हीं बच्चों की ये दोबारा पुनरावृत्ति हो रही कि एक बार इनको फिर जानकारी दे दी जाए, क्योंकि कुछ जीव बेचारे बहुत थोड़े दिनों के नामदानी, उनको गुरु के पूरे वचन ही नहीं मालूम, उनको भविष्यवाणियों की जानकारी नहीं है। चलो एक बार उनको मौका दे दो, जो पुराने पुनर्रेणु कर लेंगे और नए वाले भी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए अवसर आपको दिया। मैं तो अचानक आपके यहाँ कि देखे आप कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे, आप कुछ तैयारी कर रहे कि नहीं कर रहे, क्योंकि बाबा जी ने कलयुग के इतिहास की बात कही जो किसी ने नहीं की, और किसी इंसान के द्वारा इतिहास कभी बना नहीं। चाहे पिछले इतिहास को देख लो, पिछला इतिहास सतयुग का, योगियों ने जो हरि नाम जगाया था, उस जगाए नाम से इतिहास बना है, लेकिन हिरण्यकश्यप के नाम से नहीं बना। राजा महाराजा धनी मानी अहंकारी गुमानी घमंडी के नाम से नहीं। और त्रेता का इतिहास, राजा रावण इतना बड़ा विद्वान धनवान बलवान विद्वान जो कोई था ही नहीं, लेकिन उसके नाम का नहीं इतिहास बना है, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, जगाए नाम से इतिहास बनता है। ये पिछला भी जानकारी आपको मिल रही है। और द्वापर का इतिहास समय के जगाए कृष्ण नाम से, कंस नाम से नहीं, कृष्ण। और आज है कलयुग, जो कलयुग का इतिहास जगाए नाम से बनेगा, पिछले नामों से नहीं। जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु नाम से परिवर्तन होगा और प्रभु नाम से काम होगा। ये सब जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। अगर पिछले युग का इतिहास पढ़ लो तब भी आपको जानकारी मिल जाए, और समय के काम को देख लो तब भी जानकारी आपको जाए। इस समय किस नाम से काम हो रहा है और कहाँ हो रहा है, वो नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की पवित्र भूमि से ही जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो रहा है। सारे हिंदुस्तान में ये सब जानकारी पहुंचाई जा रही है उनके द्वारा, और सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मेरे जो अभी काफिला भीषण सर्दी में सब लोग रजाई में ठंड महसूस करते थे, तब ये प्रेमी सड़कों पे चलते थे, ये सड़कों पे चलते थे। कोई सर्दी नहीं, कोई परेशानी किसी तरह की नहीं, क्योंकि ये काफिला कुछ संकल्प लेके निकला। ऐसे नहीं कि जो भी इसका दर्शन करेंगे उनके एक शुभ कर्म की मनोकामना पूरी हो। इतना बड़ा लाभ इस काफिले का था। दोबारा कुछ छूट गए, नहीं समझ पाए, तो ये 30 मार्च रामनवमी के पावन पर्व से 8 जिलों का एक काफिला निकला। उधर पाश्चात्य जिलों में 8 जिले, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और मतलब रामपुर और मुरादाबाद, ये 8 जिलों का दौरा होगा, जिसमें कितनी साइकिलें, कितने मोटरसाइकिलें लोग गिन नहीं पाएंगे। एक अजीबोगरीब बेमिसाल काफिला होगा, जो संकल्प लेके निकल रहा है केवल शाकाहार का प्रचार। ये मेन पॉइंट है। अगर लोग शाकाहारी हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई बीमारी महामारी नहीं रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई चोरी डकैती का बलात्कार नहीं होगा, कोई किसी से झूठ छल कपट नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, अगर आप सब परिवार शाकाहारी हो जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी। और ऐसा वादा कोई नहीं करता हिंदुस्तान में, कोई नहीं। अब तो हमारी लोग नकल भी नहीं कर सकते, पहले कुछ थोड़ी बहुत नकल की, लेकिन क्योंकि हमारा काम ऐसा है जो किसी इंसान के बस